सुबह का समय, मिर्जापुर गांव के बीचों बीच पुराने पोस्ट ऑफिस के चबूतरे के पास सुशीला की सुपर वड़ा पाव की गाड़ी खड़ी हुई है। सुशीला उत्साह और मुस्कान के साथ वड़े तल रही है। गांव का एक नौजवान ब्रजमोहन उबासी लेते हुए और आंखें मलते हुए और बाल खुजाते हुए गाड़ी के पास आता है। सुशीला बुआ, ओ सुशीला बुआ, आज तो बिल्कुल नींद ही नहीं खुल रही थी। पता है, रात भर बस एक ही सपना। उस सपने में वड़ा पाव का एक बहुत बड़ा पहाड़ था और बगल में एक तीखी चटनी की नदी बह रही थी। जल्दी से 2 वड़ा पाव दे दो। वो लाल वाली तीखी चटनी थोड़ी ज्यादा डालना। मेरी जान में जान तभी आएगी जब तुम्हारा वड़ा पाव पेट में जाएगा, वरना काम पर लेट हो जाऊंगा और मेरा सेठ मुझे कच्चा चबा जाएगा। अरे ब्रजमोहन, तेरी नींद भला कब खुलती है रे? रात को सोते समय सपने में भी तुझे मेरे ही वड़ा पाव दिखते हैं क्या? तू ऐसा ही रहा ना तो तुझे अपनी लड़की कौन देगा? कोई काम धाम नहीं, बस हमेशा मेरी गाड़ी के चक्कर काटता रहता है। तेरे इस जन्मजात आलस को भगाने की एक ही दवा है, मेरा वड़ा पाव। ये ले पकड़, गर्मा गर्म। तभी साइकिल पर राम प्रसाद दादा वहाँ आते हैं। साइकिल को स्टैंड पर जोर से लगाते हैं और गुस्से से इधर उधर देखते हैं। क्या है सुशीला, सुबह सुबह ये क्या शोर शराबा लगा रखा है? इस गांव के लोगों ने तो काम धंधा छोड़कर बस तेरी गाड़ी के चक्कर काटना ही अपना काम बना लिया है। जहां देखो बस तेरे वड़ा पाव के ही चर्चे हैं। मेरे खेत जाने का टाइम हो रहा है, जल्दी से 2 वड़ा पाव कागज में बांध दे। ये क्या बात हुई दादा? एक तरफ हम पर गुस्सा कर रहे हो और दूसरी तरफ उसी वड़ा पाव की डिमांड भी कर रहे हो। अब आपकी उम्र हो गई है, ये तेल मसाले वाली चीजें क्यों खाते हो? आराम से घर जाकर दलिया खाओ ना। तू अपना मुंह बंद रख रे नालायक। अरे बस बस, शांत हो जाओ राम प्रसाद दादा। तुम चाहे कुछ भी कह लो, मुझे पता है कि तुम्हें मेरे वड़ा पाव कितने पसंद है। मेरा वड़ा पाव खाकर ही तो तुम्हें खेत में कुदाल चलाने की ताकत मिलती है। ये लो, तुम्हारे लिए स्पेशल मीठी चटनी डालकर बनाया है। एक बार खाकर देखो, लुगाई का सारा गुस्सा हवा हो जाएगा। राम प्रसाद दादा थोड़ा मुंह बनाते हुए बेमन से वो वड़ा पाव लेकर खाते हैं। एक बाइट खाते ही उनका सारा गुस्सा जैसे छूमंतर हो जाता है। ठीक ठाक ही है, स्वाद बुरा नहीं है। वो चटनी थोड़ी ठीक लग रही है। चलो ठीक है, मैं कल भी आऊंगा, पर कल थोड़ा तीखा कम रखना। फिर वो साइकिल पर बैठकर तेजी से खेत की तरफ चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुशीला की गाड़ी मिर्जापुर गांव के किनारे पंचायत ऑफिस के पास खड़ी है। सुशीला वड़े तल रही है। ब्रजमोहन और राम प्रसाद दादा और मजे से वड़ा पाव खा रहे हैं। बुआ सच सच बताओ ना, तुम्हारे वड़ा पाव को इतना नाम कैसे मिला? कल तो बगल वाले गांव के लोग भी आकर 2 दर्जन पैक करवा के ले गए। तुम तो सच में वड़ा पाव क्वीन बन गई हो। बेटा, ये सब मेरी सालों की मेहनत और मेरा प्यार है। यूं ही नहीं मिला है ये नाम। इस चटनी को बनाने में मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल पसीने बहाए हैं। मेरी दादी खाना बनाने में एकदम माहिर थी। ये उनकी सिखाई हुई सीक्रेट रेसिपी है। इसमें जो मसाले मैं कूट कर डालती हूँ वो किसी बाजार में या शहर की दुकान में नहीं मिलता। तभी शहर से आई हुई एक महिला मीना वहाँ आती है। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या ये है वो फेमस वड़ा पाव वाली गाड़ी? मेरे रिश्तेदारों ने बताया कि यहाँ के वड़ा पाव बहुत अच्छे होते हैं। खैर, मुझे एक दे दो, लेकिन जरा साफ सुथरा देना। तुमने अपने हाथ साबुन से धोए तो है ना? ग्लव्स क्यों नहीं पहने? और ये कढ़ाई का तेल कैसा अजीब सा लग रहा है। हाइजीन मेंटेन करते भी हो या नहीं? हमारे सिटी में तो ऐसी गाड़ियों पर फूड इंस्पेक्टर आकर तुरंत फाइन लगा देता है। शहर वाली मैडम, जबान संभाल कर बात कर। हमारी सुशीला का ठेला मेरे लोहे के संदूक जितना साफ रहता है। यहाँ ग्लव्स और मास्क का दिखावा भले ही ना हो, लेकिन नीयत एकदम साफ होती है। खाना है तो खाओ, वरना अपनी गाड़ी घुमाओ और शहर वापस जाकर वो पिज्जा बर्गर वो रबर के टुकड़े खाओ। लेकिन अगर हमारी सुशीला को कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। रहने दो दादा, क्यों बेकार में मेहमान पर गुस्सा करते हो? मैडम शहर से आई है ना, उन्हें हमारे मिर्जापुर गांव के सीधे साधे तौर तरीके नहीं पता। ये लीजिए मैडम, यहाँ सब साफ सुथरा ही रहता है। मैं रोज सुबह खौलते पानी से अपनी गाड़ी धोती हूँ। मीना शक के साथ थोड़ा हिचकिचाते हुए वड़ा पाव लेती है और एक छोटा सा बाइट खा लेती है। तुरंत उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है।
उस लाजवाब स्वाद से उसका सारा घमंड गायब हो जाता है। वाओ माय गॉड, ये तो अमेजिंग है। सच कह रही हूँ, मैंने सिटी के 5 स्टार होटल्स में भी इतना टेस्टी वड़ा पाव कभी नहीं खाया। इस पाव की सॉफ्टनेस और अंदर के वड़े का क्रिस्पीपन, ओ माय गॉड। अरे ये चटनी तो सच में माइंड ब्लोइंग है। व्हाट अ मैजिकल टेस्ट। यही तो है मैडम हमारी सुशीला बुआ का जादू। आपके वो शहर वाले महंगे बर्गर पिज्जा हमारे बुआ के वड़ा पाव के आगे पानी भरते हैं। आपने एक बार इसे खा लिया ना तो अपनी सिटी की फ्लाइट कैंसिल करके मिर्जापुर में ही घर बना लेंगी। मीना थोड़ा शर्मिंदा होकर हंसती है। सब लोग खुशी खुशी वड़ा पाव खाते हैं। एक हफ्ते बाद सुशीला की गाड़ी के पास कोई भीड़ नहीं। सुशीला के चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। वो बहुत दुखी और परेशान लग रही है। गाड़ी पर तले हुए वड़े ऐसे ही पड़े हैं। तभी राम प्रसाद दादा आते हैं। उनका चेहरा भी आज बहुत सीरियस है। क्या बात है सुशीला, ये रोनी सूरत क्यों बना रखी है? क्या हो गया तुझे? चल छोड़ ये सब, एक वड़ा पाव दे दे। सुशीला उदास मन से उन्हें एक वड़ा देती है। राम प्रसाद दादा एक बाइट खाते हैं। उनका चेहरा अजीब सा होता है और वो तुरंत पूरा निवाला नीचे जमीन पर थूक देते हैं। ये क्या है सुशीला? ये वड़ा पाव है या रबर का कोई टुकड़ा? मेरे तो दांत ही टूटने वाले थे। इसमें तो रत्ती भर भी स्वाद नहीं है। और ये तेरी चटनी, क्या है इसमें? ना नमक है ना तीखापन। ऐसा लग रहा है जैसे उबले हुए आलू में भी जान नहीं बची हो। वो पहले वाला जादू तो बिल्कुल गायब हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कीचड़ खिला दिया हो। क्या हो गया है तुझे? क्या उम्र के साथ तू खाना बनाना भूल गई है? सुशीला ये सुनकर शॉक में आती है। कांपते हाथों से खुद थोड़ी सी चटनी अपनी उंगली से लेकर चखती है। हे भगवान, तुम सच कह रहे हो दादा, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एकदम फीका, बेस्वाद और घास फूस जैसा लग रहा है। बहुत ही वाहियात बना है। लेकिन मैंने तो हमेशा की तरह ही सब कुछ अच्छे से ही डाला था। रोज की तरह ही तो पूरी मेहनत से बनाया था। मेरे हाथों को क्या हो गया? मेरा वो जादू कहाँ चला गया? हे भगवान, मेरी ये क्या हालत हो गई है। उसी रात सुशीला अपने छोटे से घर के फर्श पर बैठी है। घर में एक छोटा सा पीला बल्ब जल रहा है। वो बहुत दुखी है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ब्रजमोहन अंदर आता है। बुआ, क्या हुआ? ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी हो? अभी तक सोई नहीं? इतनी उदास क्यों हो? मेरी तो रोजी रोटी ही छिन गई रे ब्रजमोहन। मेरी वो जादुई चटनी का स्वाद हमेशा के लिए मर गया है। जब मेरे पति गुजर गए थे तब इसी वड़ा पाव की गाड़ी ने मुझे और मेरे परिवार को जिंदा रखा था। इसी से मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और अब इसी गाड़ी ने मुझे धोखा दे दिया। अब मैं और वड़ा पाव नहीं बेच सकती। मेरी उम्र हो गई है, इसीलिए शायद हाथों का स्वाद भी चला गया है। ये कैसी पागलों वाली बात कर रही हो बुआ? खाना बनाने का उम्र से क्या लेना देना? तुम शांति से सोचो, टेंशन मत लो। हम मिलकर पता लगाएंगे कि आखिर दिक्कत कहाँ है। तुम बस ये बताओ कि क्या तुमने इन 3 दिनों में चटनी में कोई नया मसाला डाला है, या बाजार का कोई सस्ता मिलावटी तेल इस्तेमाल किया, या आलू अंदर से खराब हो गए थे? मैं ऐसा पाप अपनी जिंदगी में कभी नहीं कर सकती रे। मेरे ग्राहक मेरे लिए भगवान के बराबर है। मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकती। मैंने हमेशा की तरह वही पुराना सामान ही मंगवाया था, पुराना तेल ही इस्तेमाल किया था। कुछ भी नहीं बदला मैंने। ब्रजमोहन उठता है और पूरे कमरे को ध्यान से देखता है। फिर रसोई के सामान को चेक करता है। अलमारी के कोने में एक पुरानी छोटी सी कांच की शीशी खाली रखी हुई देखता है। वो उसे उठाता है और पूछता है, बुआ, अलमारी में ये छोटी सी कांच की शीशी कैसी है? ये तो एकदम खाली पड़ी है, इसमें कुछ भी नहीं है। क्या था इसमें? सुशीला उस शीशी को देखकर एकदम से चौंक जाती है। हे भगवान, उसी शीशी में तो मेरी दादी का सिखाया हुआ वो सीक्रेट मसाला पाउडर रहता है रे। वही तो मेरी चटनी की जान था। वो तो 1 हफ्ते पहले ही खत्म हो गया था। काम की इतनी भागदौड़ में मैं उसे दोबारा पीसना ही भूल गई। उसी मसाले के बिना मैं 3 दिनों से चटनी बना रही थी। मेरी तो किस्मत ही फूट गई रे। इतनी छोटी सी बात मैं कैसे भूल गई? मेरी बर्बादी का कारण मेरी ये भूल ही है। देखा बुआ, मैंने कहा था ना, तुम्हारे हाथों का जादू कहीं नहीं गया है और तुम्हारी उम्र को भी कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारा सारा जादू तुम्हारे उस मसाले की डिब्बी में छिपा था। तुम बस उसे डालना भूल गई थी। बस इतनी सी बात है। ये कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। चलो चलो उठो, आंसू पोंछो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अभी के अभी हम वो सीक्रेट मसाला पाउडर तैयार करते हैं। कल फिर से हम पूरे मिर्जापुर को अपना जलवा दिखाएंगे। अगली सुबह सुशीला की गाड़ी फिर से अपनी पुरानी जगह, पुरानी पोस्ट ऑफिस के पास खड़ी है।
आज हवा में फिर से वही पुरानी खुशबू महक रही है। सुशीला के चेहरे पर पुरानी रौनक, हिम्मत और मुस्कान लौट आई है। ब्रजमोहन, रामप्रसाद दादा और मीना तीनों गाड़ी के पास आते हैं। बुआ, ये खुशबू सूंघते ही पता चल रहा है कि हमारी वड़ा पाव क्वीन ने अपना साम्राज्य फिर से हासिल कर लिया है। आज देखना, पूरा का पूरा गांव तुम्हारी गाड़ी के पास ही लाइन लगाए खड़ा मिलेगा। सुशीला बहुत खुशी खुशी सबको वड़ा पाव देती है। सब बहुत उत्साह से एक बाइट खाते हैं। सबकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। आहा, यही तो है सुशीला मेरा मनपसंद स्वाद। अरे पुराना वड़ा पाव से भी 100 गुना ज्यादा टेस्टी लग रहा है आज का ये वड़ा पाव। मेरी तो जान में जान आ गई। अब अगर मेरी लुगाई मायके से वापस ना भी आए तो कोई गप नहीं, मेरी बाकी की जिंदगी तो इन वड़ा पाव के सहारे ही हंसी खुशी कट जाएगी। आज मुझे 2 नहीं 3 वड़ा पाव बांध कर दे। सच में सुशीला जी, कल तो मैं नहीं आ पाई थी, लेकिन आज आपके वड़ा पाव का स्वाद बेमिसाल है। मैंने सिटी में अपनी फ्रेंड्स को फोन करके स्पेशली आपके बारे में बताया है। आपके हाथों में सच में जादू है। आपके इस गांव के लोगों का जो प्यार है वही इस खाने में भी झलकता है। जादू मेरे इन हाथों में नहीं है मैडम, जादू तो मेरे बड़ों के दिए तजुर्बे में है और उन पुराने मसालों में है। और सबसे बड़ी बात, जब मुझसे गलती हुई, जब मेरा स्वाद एकदम बिगड़ गया, तब भी आप सबने मुझे नहीं छोड़ा। ये आपके भरोसे और प्यार का ही जादू है। मेरी कमी बताने के बाद भी आप लोग मुझ पर विश्वास करके वापस मेरे पास ही आए। आप सभी तो मेरा असली परिवार हो। सुशीला ब्रजमोहन की तरफ देखकर प्यार से मुस्कुराती है। ब्रजमोहन भी गर्व से मुस्कुराता है। और हारे ब्रजमोहन, आज से तुझे रोज मेरी तरफ से एक वड़ा पाव एकदम फ्री, क्योंकि तूने ही मुझे मेरी उस जादुई चटनी का राज याद दिलाया और मेरी जिंदगी, मेरी रोजी रोटी को बर्बाद होने से बचा लिया। अरे वाह, तब तो मैं आज से सेठ की नौकरी छोड़कर दिन में 2 बार आया करूंगा बुआ। गांव के लोग फिर से सुशीला की गाड़ी के पास जुटने लगते हैं। सुशीला बहुत खुशी और आंसुओं के साथ सबको वड़ा पाव खिला रही है।